अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम फॉर के हमारे पास एक दो और किस्में हैं जो कि नए हैं एक्चुअली। पहले 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 बहुत पहले की बात है, उस टाइम पे ये नहीं थी सिर्फ, और यही फॉर लूप था नॉर्मल। हमारे पास मज़ीद दो तीन लूप थे, अभी दो तीन हमारे पास नए आए हैं। इसमें से एक हमारे पास जो दो लूप है, एक है फॉर इन और एक है हमारे पास फॉर ऑफ। ये दो हमारे पास लूप है, एक फॉर ऑफ है, एक फॉर इन है। ये दोनों किस किस लिए यूज़ होते हैं इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो आते सबसे पहले फॉर ऑफ लूप पे। फॉर ऑफ लूप बहुत ही सिंपल है, जो हमने अभी फॉर लूप पढ़ा है सेम एग्जैक्टली ऐसा है, बट उससे मतलब थोड़ा सिंपल किया हो इसको। शायद किसी किसी को वो वाला लूप बहुत थोड़ा टफ लगा हो कि पहले फॉर लूप बनाओ, उसमें फिर 3 पैरामीटर्स दो, पहले मतलब एक वेरिएबल बनाओ और उसको 0 साइन करो, फिर इसमें मतलब ये है कि इंक्रीमेंट देखो, अगर उससे बड़ा ना हो, अगर एरे हम पास कर रहे हो तो फिर उसका लेंथ पहले गेट करो और लेंथ दो, मतलब ये सारे झंझट थे। अब इसमें ये सीन नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल सिंपल मैं अगेन वो नेम्स का एरे बना देता हूँ। ये मैंने नेम्स का एरे बना दिया और इसको मैं फॉर ऑफ लूप के थ्रू में इसको गेट करता हूँ फॉर, और फिर उसके बाद डायरेक्ट में एक वो कर देता हूँ, नेम है तो मैं उसका लिख देता हूँ एन। ये मैंने एक इसका आप इस तरह समझ लो कि एक वेरिएबल हमारे पास बन गया, बट यहाँ पर आप लेट वेट इस तरह कुछ यूज़ नहीं करोगे और फिर आप ऑफ लिख दोगे और फिर नेम्स। अब इसने क्या किया, वो सारा काम जो हमने लेंथ वेंथ गेट किया था वो सारा इसने खुद ही इस ऑफ कीवर्ड ने वो सारा कर दिया। और हमारे पास इससे मतलब हर मरतबा इसमें एक लूप होता है और वो उसमें से एक पूरा का पूरा नाम उठा के इसमें सेव कर देता है। तो अगर यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर दूँ, अगर एन कर दूँ, यहाँ पे सिर्फ एन मैंने लिख दिया और कोई मतलब इंडेक्स विंडेक्स कुछ मैंने नहीं लिखा और मैं सेव कर दूँ, देखो मेरे पास सारा का सारा आ गया। अब कोई मतलब इसमें मैंने लेंथ नहीं लिखना, लेंथ नहीं गेट करना एरे का, कोई मैंने इंडेक्स नहीं लिखना, कोई मतलब ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखनी। इसमें सिर्फ ये एक सीन आपको होगा कि आपको डायरेक्ट इंडेक्स का एक्सेस नहीं है। वहाँ क्या होता है फॉर लूप में कि आप डायरेक्ट उसमें जो एक वेरिएबल बना होता है उसमें वो 0 1 1 प्लस प्लस इस तरह होता है, तो आपके पास इंडेक्स ऑटोमेटिक आया होता है। अब यहाँ पर मैं अगर इंडेक्स प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे पास कोई इंडेक्स यहाँ पर नहीं है, मैं प्रिंट नहीं कर सकता। मतलब आपको थोड़ा सा फिर इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ भी एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, तो कुछ इतना बड़ा जुगाड़ नहीं, बट डायरेक्ट एक्सेस आपके पास नहीं है। वो जुगाड़ हम कैसे कर सकते हैं, सेम मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर नेम्स में लिख दूँ, ये पूरा का पूरा मतलब एरे मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिख दूँ फिर इंडेक्स ऑफ, ये वही ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ कर दिया इसका, और इसके अंदर मैं फिर डायरेक्ट एन लिख दूँ। मैं डायरेक्ट इसको सेव कर दूँ तो ये मुझे सारे इंडेक्स इस तरह दे देगा हर एक का। तो ये इस तरह आपको थोड़ा सा इंडेक्स लेना पड़ेगा, वो फॉर में इस तरह इंडेक्स नहीं। बाकी ये ईजी तरीका है फॉर लूप का, इसमें और कुछ नया नहीं है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता कोड को, क्योंकि ये सेम कोड आपको फिर अगर चाहिए तो कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप ये उठा सकते हो। ये तो देखो लूप अभी हमने लगाया, हमने अपनी तरफ से मतलब वो 100 का नंबर दे दिया, उस पर लूप लगा दिया है और एरे पे कर दिया। लेट सपोज हमें ऑब्जेक्ट को मतलब लूप लगाना, ऑब्जेक्ट पे लगाना हो, तो उस पे लूप कैसे लगाएंगे, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जल्दी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको लूप करने लगाना चाहूँ। एक तो हमने तरीका ये सीखा है ना ऑब्जेक्ट के लेक्चर में, ऑब्जेक्ट के क्लास में हमने ये सीखा है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह करते हैं यूज़र डॉट नेम, सिंपल मेरे पास यहाँ पर नाम आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे लूप लगाना है, सब पे लगाना है, तो वो क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर फॉर इन है। तो वो कैसा है फॉर, और मैं क्या करूँगा सेम इस तरह का, मतलब मैं यहाँ पर भी एक बना दूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यू लिख दूँ, यू और इन यूज़र, ये इस तरह मैंने कर दिया, और सेम फिर कंसोल लॉग यहाँ पर मैं यू कर देता हूँ। आप ये सेम नहीं लिखोगे, यूज़र मत लिखो, ये चीज़ मत करो, तो इसमें आप फिर खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और ये एरर भी आपको दे सकता है। तो जैसे मैं इसको यू कर दूँ, जैसे मैं इसको सेव कर दूँ, ये मेरे पास सारा आ गया। बट ये क्या, ये मेरे पास आ गए नेम आ गया, एज आ गया और मेरिट आ गया, मतलब मेरे पास ये वाले वैल्यूज़ नहीं आए, ये वाले वैल्यू आए। और ये वाले वैल्यू और ये वैल्यू के लिए क्या क्या नाम है वो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था। ओवरऑल जो मतलब जिस चीज़ को हम डेटा असाइन करते हैं, तो इसको हम डेटा यहाँ पे असाइन करते, तो ये की हो गया, और ये वैल्यू नॉर्मली इसको इस तरह मतलब बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में, और ये सारा का सारा मतलब प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो मैंने यू लिख दिया फॉर लूप को यूज़ करके, फॉर इन लूप को यूज़ करके, उसने मुझे डायरेक्ट क्या दिया, इसने मुझे डायरेक्ट उसके कीज़ दे दिए, उसने मुझे उसके वैल्यूज़ नहीं दिए। यहाँ पर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो एज एरे, जिस तरह एरे से हम डेटा गेट करते हैं, इस तरह यहाँ इस ऑब्जेक्ट से भी आप डेटा गेट कर सकते हो। और वो कैसे, मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं जस्ट यू लिख दूंगा इस तरह। तो जिस सेव कर दूंगा ये मेरे पास उसके वैल्यूज़ दे देगा। अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर दूं कि
कॉपी ऐसे कर दूँ यू, तो नाम आमिर, एज 28, मैरिड, ट्रू, ये दोनों मेरे पास आ गए इस तरह। बाकी मैं आपको बता दूँ फॉर इन लूप जो है, जो ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हो, आप मतलब नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स होंगे ज़्यादातर आपके ये काम नहीं आएंगे। हो सकता है कोई सिनेरियो इस तरह हो जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को लूप करना चाहते हो, कोई चेक लगाना चाहते हो। कहने का मतलब ये कि फॉर इन लूप ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होगा, बट अगर होगा भी तो बहुत ईजी, आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ करते हो ज़्यादातर वो आपका सिंपल ये इस तरह यूज़ होता है कि इस तरह यूज़ होता है कि आप मतलब यूज़र लिख दो और यूज़र से फिर जो भी वैल्यू है आप उसको इस तरह निकाल दो। नॉर्मली इस तरह आप ऑब्जेक्ट इस तरह यूज़ करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप।